गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, हमने डिब्बाबंदी के चरण देख लिए थे लास्ट वीडियो तक। आज हम सीखेंगे फल पाक या जैम बनाना। तो आज का अपना टॉपिक है फल पाक या जैम। फल पाक या जैम। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, देखो फलों के गुदे को चीनी की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ जैम कहलाता है। किसको? फलों के गुदे को चीनी की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर के तैयार किया जाने वाला पदार्थ जैम कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। फलों के गुदे को चीनी की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ जैम कहलाता है। फलों के गुदे को चीनी की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ जैम कहलाता है। अब देखो जैम में क्या क्या होता है। तो देखो जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ यानी कि TSS, टोटल सोल्यूबल सब्सटेंस, ये तो होते हैं बच्चों 68%। कितने होते हैं ये? 68%। इसके अलावा अम्लता होनी चाहिए। अम्लता होती है इसकी 0.5 से 0.6%। और फल भाग होता है 45%। फल भाग होना आवश्यक है। तो ये पॉइंट है जैम में। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ तो 68%, अम्लता 0.5 से 0.6% और फल भाग 45% होना आवश्यक है। ठीक है। अब देखो जैम किस किस से बनाया जाता है। तो जैम सेब, पपीता, स्ट्रॉबेरी, जैम सेब पपीता का भी बनाया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी, बेर, आंवला, करौंदा, अंगूर, बेर, आंवला, करौंदा, अंगूर,
खुबानी, आलू बुखारा, खुबानी, आलू बुखारा। और मिश्रित फलों का भी बनाया जा सकता है, आड़ू, गाजर, आदि तथा मिश्रित फलों का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी विधि पढ़ेंगे। फल पाक या जैम बनाने की विधि। तो इसमें सबसे पहला बिंदु ABCD में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो फलों का चयन करेंगे। तो देखो, जैम बनाने के लिए उचित प्रकार से पके हुए फलों का ही चयन करना चाहिए। जैम बनाने के लिए उचित प्रकार से पके हुए फलों का ही चयन करना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा पके हो ना ज़्यादा कच्चे हो। फल स्वच्छ व उचित अनुपात में गूदेदार होने चाहिए। फल स्वच्छ व गूदेदार होने चाहिए। ये तो पहला चरण हो गया भाई। जैम बनाने के लिए उचित प्रकार से पके हुए फलों का ही चयन करना चाहिए और फल स्वच्छ होने चाहिए और गूदेदार होने चाहिए। ठीक है, अब है फलों की तैयारी। तो फलों का चयन करने के बाद में क्या करते हैं, फलों की तैयारी करेंगे। फलों की तैयारी कैसे करेंगे बच्चों, यानी कि चयनित फलों को धोना, छीलना, काटना। इसके अंतर्गत चयनित फलों को धोना, छीलना, काटना, धोना, छीलना, काटना, उनसे गुठली या बीज निकालना, उनसे गुठली या बीज निकालना तथा उबालना आदि क्रियाएं की जाती है। तथा उबालना आदि क्रियाएं की जाती है। तो फलों की तैयारी के अंतर्गत पहले तो चयनित फलों को धोना, छीलना, काटना, उनसे गुठली या बीज निकालना तथा उबालना आदि क्रियाएं की जाती है। फिर तैयार फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसके बाद में देखो तैयार
फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इन टुकड़ों को स्टील के भगोने में डालकर काटकर इन टुकड़ों को स्टील के भगोने में डालकर पानी के साथ उबाला जाता है। उबालते समय फलों को कुचलते रहने से पानी की मात्रा फल डूबने तक ही डालनी चाहिए और पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? फल डूबने तक इतनी मात्रा डालो ताकि फलों के टुकड़े डूब जाए। फल डूबने तक ही डालनी चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु है, देखो उबालते समय फलों को कुचलते रहना चाहिए। उबालते समय फलों को कुचलते रहना चाहिए जिससे उनमें उपस्थित पेक्टिन की पूरी मात्रा निकल आती है, जिससे उनमें उपस्थित पेक्टिन की पूरी मात्रा निकल आती है और गुदा लुगदी जैसा हो जाता है ठीक है, तो ये थी फलों की तैयारी। ठीक है, तो फलों के गुदे को चीनी की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ जैम कहलाता है। जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 68% अम्लता होती है। 0.5 से अम्लता बोलो या खटास बोलो एक ही बात है। फल भाग होना चाहिए 45%। कौन कौन से फलों का जैम बनाया जा सकता है? जैम से पपीता, स्ट्रॉबेरी, बेर, आंवला, करौंदा, अंगूर, खुबानी, आलू बुखारा, आडू, गाजर आदि का बनाया जा सकता है। इसके अलावा 2-3 फलों को मिक्स करके भी जैम बनाया जा सकता है। अब जैम बनाने की विधि में पहला चरण है फलों का चयन। तो जैम बनाने के लिए उचित प्रकार से पके हुए फलों का ही चयन करना चाहिए। उचित प्रकार से पके हुए फल मीन्स ज़्यादा पके भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा कच्चे भी नहीं होना चाहिए। फल स्वच्छ होने चाहिए, गुदेदार होने चाहिए। फलों की तैयारी, तो सबसे पहले फलों की तैयारी के अंतर्गत फलों को सबसे पहले धोएंगे, छिलेंगे, काटेंगे। जैसी फल की प्रकृति हो उसके अनुसार धोना, छीलना, काटना, उनसे गुठली या बीज निकालना, फिर उबालना आदि क्रियाएं की जाती है। तो तैयार फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इन टुकड़ों को स्टील के भगोने में डालकर पानी के साथ उबाला जाता है। पानी की मात्रा इतनी डाली जाती है कि फलों के टुकड़े पानी में डूब जाए। ठीक है, उबालते समय फलों को कुचलते रहना चाहिए जिससे उनमें उपस्थित जो पेक्टिन है उसकी पूरी मात्रा निकलकर उस पानी में आ जाती है और फल भी, जो फलों का गुदा है वो लुगदी जैसा हो जाता है। ठीक है,
अब लास्ट चरण है इसका, तीसरा चरण चीनी मिलाकर पकाना। सी, चीनी मिलाकर पकाना। चीनी मिलाकर पकाना। तो देखो फलों से गुदा तैयार कर, उसमें फल की किस्म, भाई फलों से हमने गुदा तैयार कर लिया, तो फलों से गुदा तैयार करने के पश्चात फलों की किस्म के अनुसार, फलों की किस्म तथा कटास के अनुसार, किसके अनुसार? फलों की किस्म तथा कटास के अनुसार उनमें चीनी मिलाई जाती है। उनमें चीनी मिलाई जाती है, यानी कि अगर कम कट्टे हैं तो कम चीनी और अधिक कट्टे हैं तो अधिक चीनी मिलाएंगे। तो जैसे मीठे फलों में कम शक्कर की आवश्यकता रहती है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन खट्टे फलों, जैसे खट्टे फलों जैसे करौंदा, रसभरी, खट्टा आम, करौंदा, रसभरी, खट्टा आम, आदि में, इनमें कितनी मिलाएंगे? 1 किलो गुदे में, यानी कि 1.250 kg प्रति kg गुदा। एक किलो 1.250 kg चीनी प्रति kg गुदा, ठीक है। और मीठे फलों में 0.750 kg चीनी प्रति kg गुदा। 1 किलो गुदे में 0.750 kg चीनी मिलाते हैं, तो ये चीनी की मात्रा होगी, ठीक है। 0.750 से 1 kg चीनी प्रति kg गुदा, ठीक है। अब देखो फल के गुदे तथा चीनी के मिश्रण को, अब दोनों को मिक्स करने के बाद में फल के गुदे तथा चीनी के मिश्रण को
हल्की आंच पर पकाना चाहिए, ज़्यादा आंच नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और पकाते समय मिश्रण को हिलाते रहना चाहिए। और पकाते समय मिश्रण को हिलाते रहना चाहिए। ताकि उसके जलने की संभावना नहीं रहे। ठीक है, पकाते समय मिश्रण में 1.5 ग्राम प्रति केजी गुदे की दर से पकाते समय मिश्रण में 1.5 ग्राम प्रति केजी की दर से नींबू का प्रति केजी ये गुदा आएगा यहाँ पर, प्रति केजी गुदा की दर से नींबू का रस भी मिलाना चाहिए। ठीक है, और मिश्रण को इतनी देर तक पकाया जाता है, मिश्रण को इतनी देर तक पकाया जाता है कि उसमें गुलित टोसों की मात्रा गुलित टोसों की मात्रा या इसी को बोलते हम TSS 68% तक तथा उसका तापमान तथा मिश्रण का तापमान 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, अधिक तापमान पर देखो, अधिक तापमान पर क्या होता है, अधिक तापमान होने पर जेम सख्त तथा कम पकाने से ढीला रह जाता है। अगर कम पकाओगे ना तो कम पकाने से क्या हो जाएगा, तथा कम पकाने से ढीला रह जाता है। तो ये थे भाई चीनी मिलाकर पकाना। इसमें 4-5 बिंदु देखे। फलों से जो गुदा तैयार करते हैं उस गुदे में फलों की किस्म और खटास के अनुसार चीनी मिलाई जाती है। जैसे हमने देखा कि जो कट्टे फल है, करौंदा, रसभरी, खट्टा आम, उनमें तो ज़्यादा चीनी मिलाएंगे, यानी कि 1.250 kg चीनी प्रति kg गुदा। और मीठे फलों में 0.750 से 1 kg चीनी प्रति kg गुदा। फल के गुदे और चीनी के मिश्रण को हल्की आंच पर पकाएंगे। पकाते समय मिश्रण को हिलाते रहना चाहिए ताकि जलने की संभावना नहीं हो। फिर पकाते समय मिश्रण में 1.5 ग्राम प्रति kg गुदा की दर से नींबू का रस भी मिलाया जाता है।
मिश्रण को इतनी देर तक पकाना चाहिए कि उसमें गुलित ठोसों की मात्रा 68% और मिश्रण का तापमान 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, और अधिक तापमान होने पर जैम अच्छा बनेगा, सख्त बनेगा, कठोर बनेगा, और जबकि कम पकाने से वह ढीला रह जाता है। क्या रह जाता है बच्चों? ढीला रह जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 2 बिंदु और बचे, उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।